लोग का मैथ स्टाइल चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने कल नंबर सिस्टम को पढ़ लिया है तो आज की एक्सरसाइज को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q की वैल्यू 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या स्टूडेंट्स हम लोग ने कल पढ़ा था कि वह संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो शून्य को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर शून्य के बटे में 0 के बटे में 1 लिख दें या कोई भी अंक इसके बटे में अगर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि शून्य में अगर किसी भी संख्या से हम लोग भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम शून्य में इस तरीके से लिख देते हैं तो हम देखते हैं कि अगर 0 को हम p मान लेते हैं तो स्टूडेंट्स 1 को अगर q मान लें तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट्स कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट्स कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट जितनी भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोलता है उसमें हम एक जोड़कर उसको मान लेते हैं कि उतना संख्या हम लोग गुणा भाग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो एक इसमें जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी संख्याएं जो दी हुई हैं वो है 3 और 4। अब स्टूडेंट्स इसमें हम 7 से गुणा और भाग करेंगे। दोनों संख्याओं में स्टूडेंट्स हम लोग 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग करेंगे। तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है 7 तिरिक 21/7 आती है। इसकी जो वैल्यू है वो आता है 7 चौको 28/7। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बीच की 6 परिमेय संख्या की बात करें स्टूडेंट्स तो 21 के जो बाद आता है वो 22 आता है, इसलिए 22/7 हो जाएगा। फिर 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स 25/7, 26/7 और 27/7। यानी स्टूडेंट्स 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं हमको मिल चुकी हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके पहले वाले में स्टूडेंट्स हम लोग देखा था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो 6 + 1 7 हम लोग किए थे। इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें 5 + 1 बराबर 6 कर लेंगे। अब इस 6 का जो है दोनों संख्याओं में गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 3/5 में हम लोग 6 का गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसी तरह से 4/5 में भी हम लोग में ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की वैल्यू 3 छक्का 18/30 आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 24/30 आएगी। अब स्टूडेंट्स इसके बीच की 5 परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसके बीच में हम देखेंगे 18 के बाद जो होता है 19 आता है, वो 19/30 हो जाएगा। उसके बाद 20/30 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स 21/30, 22/30 और 23/30। तो स्टूडेंट्स इन दो संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमको मिल गई हैं, जो इस प्रकार होगी। ये हमारा आंसर होगा।
अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स हमको ये भी बताना है कि सत्य है या असत्य है और हमको कारण भी बताना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला बोल रहा है स्टूडेंट्स कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने कल देखा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है स्टूडेंट्स 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। और एक दूसरी संख्या की बात किया है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 इस तरह से अनंत तक चलती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। इसमें 0 भी है और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। कारण में लिख देंगे स्टूडेंट्स कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित हैं। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देख लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या की बात किया है, तो देखते हैं कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्णांक की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो कल हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक जो होता है वो 0 भी होता है, पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब पूर्ण संख्या की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा 0 से शुरू होता है, यानी 0 1 2 3 इस तरह से अनंत तक चलता है। तो कह रहा है स्टूडेंट्स कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में देखिए स्टूडेंट्स ऋणात्मक अंक नहीं है। अब पूर्णांक में जो है ऋणात्मक अंक हैं जो पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। कारण में लिख देंगे स्टूडेंट कि पूर्णांक में लिख देंगे चूंकि पूर्णांक में ऋणात्मक अंक भी सम्मिलित हैं यानी शामिल हैं। जो कि पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो यहाँ पे भी दो संख्याओं की बात कर रहा है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि अगर 2/3 की बात करें, 3/4 की बात करें, ये सब हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और स्टूडेंट्स अगर हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारी इस तरह होती है, जो 0 से शुरू होती है और 1 2 3 और अनंत तक चलती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। अगर हम पूर्ण संख्याओं में देखें तो इन पूर्ण संख्याओं को तो हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, क्योंकि अगर 1 है इसमें भी 1 से अगर भाग देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यह परिमेय संख्या भी हो जाएगी और पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर 2/3 हम देखते हैं जो कि परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या ये 2/3 परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। कथन असत्य है। इसमें कारण में लिख देंगे स्टूडेंट कि चूँकि 2/3 परिमेय संख्या है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगली प्रश्नावली को देखेंगे अगली वीडियो में।